तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या फार्मूला बताया आपको, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखो यहाँ पे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पे क्या लिख देंगे, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पे लिख दिए माइनस बी अपान ए का क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा के स्थान पे क्या लिख देंगे, सी अपान ए, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपान ए। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस बी का क्यूब अपान ए का क्यूब, ये क्या होगा, देखो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ तो प्लस, तो 3bc अपान ए इंटू ए तो ए स्क्वायर, ठीक है। अब ए क्यूब ए स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, ए क्यूब, ठीक है। अब ए क्यूब को ए क्यूब से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ, माइनस बी क्यूब के साथ, तो माइनस बी क्यूब, ठीक है। अब ए क्यूब को ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ए क्यूब को ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो इसको लिखेंगे ए इंटू ए अपान ए इंटू ए, तो 2 ए कट गए तो क्या बचा, ए का मल्टीप्लाई 3bc के साथ, 3bc के साथ कर देंगे तो क्या आएगा 3abc, तो यहाँ क्या आएगा 3abc। अब यहाँ पे प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, 3abc माइनस बी क्यूब अपान ए क्यूब, ये किसकी वैल्यू हो गई, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू 3abc माइनस बी क्यूब अपान ए क्यूब ये होती है, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है, अल्फ़ा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा अपान बीटा, देखो तीसरा पार्ट निकालते हैं इसका, अल्फ़ा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फ़ा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अल्फ़ा बीटा का क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, तो अल्फ़ा बीटा ही आएगा, अल्फ़ा बीटा को बीटा से डिवाइड तो बीटा बीटा कैंसिल, तो अल्फ़ा बचेगा, अल्फ़ा का मल्टीप्लाई अल्फ़ा के साथ तो अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा एलसीएम है, इसको डिवाइड करेंगे अल्फ़ा से तो अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा, तो बीटा का मल्टीप्लाई बीटा के साथ तो बीटा का स्क्वायर। अब आपको अभी फार्मूला पहले नंबर में बता चुके हैं ना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या फार्मूला है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपान अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला पहले नंबर में बताए थे ना, तो उसी का यूज करे हैं यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, माइनस बी अपान ए, तो लिख सकते हैं माइनस बी अपान ए का स्क्वायर, ये 2ac अपान ए, ये क्या लिखेंगे अल्फ़ा बीटा के स्थान पे c अपान ए, माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, तो बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर 2c अपान ए, ये अपान है तो डिवाइड में भी लिख सकते हैं ऐसे c अपान ए, ठीक है। ए स्क्वायर ए का एलसीएम क्या होगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर के साथ तो बी स्क्वायर, ए स्क्वायर को ए से डिवाइड करेंगे तो ए आएगा, ए का मल्टीप्लाई 2c के साथ तो 2ac ऐसे, ठीक है। डिवाइड को इनटू में बदलोगे तो उल्टा हो जाएगा, c अपान ए है तो क्या होगा a अपान c, ठीक है। ये क्या लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान ए स्क्वायर है तो इसको a इंटू ए लिख सकते हैं, ये a अपान c, a के a इससे कैंसिल हो गया तो क्या बचा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान ए का मल्टीप्लाई c के साथ, तो क्या आ गया ac, किसकी वैल्यू आ गई अल्फ़ा अपान बीटा, बीटा अपान अल्फ़ा की वैल्यू ये, ठीक है। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू ये, और अल्फ़ा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फ़ा की वैल्यू ये क्या है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान ac, ठीक है। लिखो इधर का लिख लिए ना, अब कौन सा पार्ट देखोगे,
चौथा पार्ट ये है। चौथा पार्ट देखो अल्फ़ा स्क्वायर अपान बीटा, बीटा स्क्वायर अपान अल्फ़ा। इसमें क्या करेंगे, बीटा अल्फ़ा का एलसीएम अल्फ़ा बीटा आएगा। अब इस अल्फ़ा बीटा को किससे डिवाइड करेंगे, बीटा से, तो बीटा बीटा कैंसिल, तो अल्फ़ा बचेगा। अल्फ़ा का मल्टीप्लाई अल्फ़ा स्क्वायर के साथ तो क्या होगा, अल्फ़ा क्यूब। अब ये अल्फ़ा बीटा एलसीएम है, किससे डिवाइड करेंगे, अल्फ़ा से, तो अल्फ़ा कट जाए तो बीटा बचेगा, बीटा का मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर के साथ तो क्या होगा, बीटा क्यूब। अब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला आपको बता ही चुके हैं, क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ये बताएं हैं अभी, ये अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के स्थान पे लिखा जा सकता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे, माइनस बी अपान ए का क्यूब, ये क्या होगा 3 सी अपान ए, ये होगा माइनस बी अपान ए अपान अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपान ए, सी अपान ए। माइनस बी का क्यूब करेंगे तो बी माइनस बी क्यूब आएगा। पावर निगेटिव नंबर की पावर यदि इवन नंबर है तो उसका मान पॉजिटिव हो जाता है, और निगेटिव नंबर की पावर यदि आड है तो माइनस रहेगा, ठीक है। तो माइनस बी क्यूब अपान ए क्यूब, ये क्या होगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ तो प्लस, 3c का मल्टीप्लाई बी के साथ तो 3bc अपान ए का ए के साथ तो ए स्क्वायर, और डिवाइड कर लो, यहाँ बटे सी अपान ए है ना, तो डिवाइड सी अपान ए कर सकते हैं। ए क्यूब ए स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, ए क्यूब। ए क्यूब को ए क्यूब से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई माइनस बी क्यूब के साथ तो माइनस बी क्यूब ही रहेगा। ए क्यूब को ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एक ए आएगा, ए का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 3bc के साथ, तो 3abc बन जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलोगे तो उल्टा हो जाएगा, ए अपान सी, तो प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, माइनस वाले को बाद में, तो 3abc माइनस बी क्यूब, ठीक है, अपान ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम, ए क्यूब को ए इंटू ए, यहाँ ए अपान सी, तो एक ठो ए कट गया, ऊपर वाला माइनस लगा तो कैसे कट जाएगा, यहाँ से काट दोगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3abc माइनस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर सी, ए स्क्वायर सी। तो ये इसकी किसकी वैल्यू आ गई, अल्फ़ा स्क्वायर अपान बीटा, बीटा स्क्वायर अपान अल्फ़ा की वैल्यू ये आ गई, 3abc माइनस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर सी, ठीक है। 4 पार्ट हो गए। अब इधर तो लिख लिए होगे आप लोग कि नहीं, तो देखो यहाँ 5th पार्ट, फिफ्थ पार्ट क्या है, देखो क्या दिया है, किसकी वैल्यू निकालना है, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए देखो थोड़ा सा राज की बात क्या है, यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। कैसे होता है प्रूफ करके दिखाते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर ये होता है, ठीक है। तो ये तो जानते हो कि अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर का फार्मूला अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा होता है, -4 अल्फ़ा बीटा। तो क्या हुआ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 4 अल्फ़ा बीटा से 2 अल्फ़ा बीटा निकल गया तो -2 अल्फ़ा बीटा बचा। ये क्या आ गया, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आया कि नहीं। इसको सॉल्व करते हैं तो राइट लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर, हम ये कहना चाह रहे थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा होता है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ रहा है कि नहीं। अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर का फार्मूला अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, और -4 अल्फ़ा बीटा उतार दिया सीधे, और 2 अल्फ़ा बीटा -4 अल्फ़ा बीटा मिलके क्या हुआ, -2 अल्फ़ा बीटा। ये किसका फार्मूला है, अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर का। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर के स्थान पर लिखा जा सकता है
अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अब कहोगे कि जब इसके स्थान पे ये लिखा जा सकता है तो इसके स्थान पे ये लिखने की ज़रूरत क्या है, क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आपको पता नहीं है, लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आपको पता है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ जीरोज। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हमको निकालना है अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू। तो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू को हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ताकि हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रख सकें और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू रख सकें। तो अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की ये वैल्यू है ना, जब होल स्क्वायर की वैल्यू तो स्क्वायर हटाओगे तो रूट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब ये है तो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू जब निकालोगे तो अंडर रूट क्या लिखोगे? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है ना। जैसे मान लो आपको ये मिल गई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो एस की वैल्यू जब निकालते हो तो जब इसका स्क्वायर हटाओगे तो क्या होता है? रूट 25। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाता था? 5। ठीक है, तो वही है क्या, इसका हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा? इधर रूट लग जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा के स्थान पे, अल्फ़ा माइनस बीटा के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? अंडर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ जीरोज है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको क्या पता है? माइनस बी अपान ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या पता है? सी अपान ए। तो ये वैल्यू आप रख सकते हो यहाँ। तो अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पे क्या लिख देंगे? माइनस बी अपान ए का स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी अपान ए। तो अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर 4c अपान ए। तो अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा ए स्क्वायर, तो क्या बचेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे। तो अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान अंडर रूट ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऑफ ए होता है, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान ए। ये अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू है। अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान ए। ठीक है ना। तो अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू ये हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान, दोनों का रूट अलग अलग कर दिए, इसमें भी रूट लगा दिए, इसमें भी रूट लगा दिए। इसका स्क्वायर रूट ऑफ निकल नहीं सकता, इसलिए रूट के अंदर ही लिखा गया। लेकिन ए स्क्वायर का पेयर बन रहा है ए इंटू ए, तो ए बाहर आ गया। ठीक है, इसका पेयर बन रहा है तो क्या होगा? रूट जब रूट हटाएंगे तो पेयर में से एक नंबर लिखी जा सकती है, जानते तो हो। यहाँ पे 2 इंटू 2 रहता है तो क्या लिखते हो? सिर्फ 2। 5 इंटू 5 रहता है तो क्या लिखते हो? सिर्फ 5। तो रूट ऑफ ए इंटू ए रहेगा तो क्या लिखोगे? सिर्फ ए। तो इसी को ए इंटू ए को तो ए स्क्वायर भी लिख सकते हो, ए। ठीक है ना। तो रूट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, यानी ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ। तो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू ये हो गई, लिख लें। अब देखो किसकी वैल्यू निकालोगे? अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू। तो चलो लिखो।